पाकिस्तान में स्टारलिंक की सर्विसेज कब दस्तयाब होंगी, ये सवाल लाखों लोगों के जहन में है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर रवायती इंटरनेट की सर्विस भी मौजूद नहीं है। और स्टारलिंक को पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज शुरू करने के लिए दो अहम मराहिल मुकम्मल करना होंगे। पहला मरहला PSARB से NOC हासिल करना है। सेक्रेटरी PSARB के मुताबिक फ़िलहाल PSARB रेगुलेशन तैयार कर रहा है और एक बार जब रेगुलेशन छाया हो जाएंगी तो स्टारलिंक के समेत जितनी भी दीगर कंपनियां हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्तें दे सकती हैं। PSARB से NOC हासिल करने के बाद दूसरा मरहला पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से लाइसेंस हासिल करना है और PTA से लाइसेंस हासिल करने में तकरीबन 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। लेकिन लाइसेंस हासिल करने के बाद भी स्टारलिंक फौरी तौर पर काम शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि PTA के मुताबिक स्टारलिंक को पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज शुरू करने के लिए ग्राउंड स्टेशंस लगाना होंगे, सामान दरामद करना होगा, कस्टम क्लियरेंस लेना होगा और फिर टेस्टिंग के मराहिल से गुजरना होगा, जिसमें मजीद 4 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर PSARB अगले चंद दिनों में रेगुलेशन जारी भी कर दे और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से स्टारलिंक को लाइसेंस भी जारी कर दिया जाए तो 2025 के इख्तिताम तक पाकिस्तान में स्टारलिंक की सर्विसेज शुरू होना बहुत मुश्किल लग रहा है। इस ताख़ीर की बड़ी वजह सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि कौमी सलामती, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट और कमर्शियल मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना भी है। इन दो मराहिल से गुजर जाने के बाद ही स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज शुरू कर सकता है और पाकिस्तानी तेज़ तरीन इंटरनेट से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं।